अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि कुरान की रोशनी में कुरान की रोशनी में नहीं पढ़ रहे हैं, कुरान की आयत, उसका तर्जुमा, उसके बारे में जो अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। तो आज हम पढ़ लेते हैं हज़रत शेष अलैहिस्सलाम के बारे में। तो हज़रत शेष अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे, जो 40-50 साल में अपने ख़ानदान के सरबराह बनाए गए, मगर कुरान मुबीन में इनके बारे में खामोश है। काबिल अपने छोटे भाई हाबिल को कत्ल करने के बाद अपनी बदी और शैतानियत के साथ किसी नामालूम मकाम पर भाग गया। अल्लाह की शरीयत के मुताबिक हज़रत आदम, हव्वा और हज़रत शेष अलैहिस्सलाम से औलादें पैदा होकर ज़मीन पर फैलती रहीं। हज़रत शेष अलैहिस्सलाम तकरीबन 1040 साल ज़िंदा रहे। इसके बाद अल्लाह ताला की दूसरी शरीयत यानी मौजूद के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपने नबी को बताया, बिलाशुबा हमने इंसान को मखलूक नुत्फ़े से पैदा किया 76:2 में, यानी हक़ीर पानी से 77:20। फिर हमने इसको एक महफूज जगह पे रखा 77:21। वही तो अल्लाह है जो अरहाम में तुम्हारी सूरत शक्लें बनाता है जिस तरह चाहता है। 3:6 एक मुय्यना वक्त तक, और 77:22 में वो तुमको पैदा करता है तुम्हारी माँ के पेट में 3 तारीखियों के अंदर, एक कैफियत के बाद दूसरी कैफियत पर। फिर है 39:6 में फिर उस ही ने नुत्फ़े को गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े को बोटी बनाया, फिर बोटी को हड्डियाँ बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया 23:14। फिर अल्लाह का अपने रूप हुक्म है कि कैसे कि फिर इनके जोड़ बंद मजबूत किए 76:28। फिर इसके क़द क़ामत मतदिल बनाकर 82:7 इसके आज़ाद दुरुस्त किए 75:38। एक ज़बान और 2 होंठ बनाए 90 है, और फिर 9 है। और उसके बाद तुम्हारे कान, आँखें, दिल बनाए, इसमें रूह फूकी 32:9। और तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी अच्छी अच्छी बनाई 64। जिस सूरत में चाहा जोड़ दिया 82:8 नाक़िस भी, ताकि अल्लाह तुम्हारे सामने अपनी खालिकियत ज़ाहिर कर दे 22:5। फिर वो तुमको बच्चा बनाकर पैदा करता है ताकि तुम पहुँचो अपनी जवानी को, फिर तुम बूढ़े हो जाओ। अब 68 इसी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़ात के जोड़े बनाए 42:11 इसी ने इसको नसब वाला खुसर वाला बनाया 25:54। और वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है, जिसे चाहता है बेटे 42:49 या इसको बेटे और बेटियां दोनों याद फरमाता है, और जिसे चाहता है बे औलाद रखता है 42:50। तो देखें अल्लाह ताला की जो है इसके अंदर हकानियत बयान कर रहे हैं ना। इसके अंदर अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर तो ज़ाहिर है कुछ हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला का हुक्म जब तक नहीं होगा तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मर्तबा कायम दायम रहे, ख़ात्मा खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।